हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन शुगर बेबी। तो चलिए शुरू करते हैं। त्यांग जॉनकुक की बातों को इग्नोर करते हुए बोलते हैं, जॉनकुक मुझे रेस्ट करना है, बाद में बात करते हैं, ठीक है। जॉनकुक बोलते हैं, लेकिन मुझे आपसे और भी ज़्यादा बात करने हैं। क्या आप ठीक हो? क्या आपको मेरी ज़रूरत नहीं है? त्यांग कहते हैं, अभी तो नहीं, जब ज़रूरत होंगे मैं खुद तुम्हें बुला लूँगा। जॉनकुक कहते हैं, क्या मतलब? जब आपको ज़रूरत होंगे तब बुलाओगे, लेकिन जब मुझे आपकी ज़रूरत है आप मुझे नहीं अपने करीब लेकर जाओगे। त्यांग कहते हैं, जॉनकुक तुम बहुत ज़्यादा पागल हो रहे हो। ये सब कुछ करने के लिए तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन तुम्हारी इस एक्साइटमेंट को मैं बढ़ावा नहीं दे सकता हो, क्योंकि तुम जिस वजह से करने के लिए ये सब कुछ बोल रहे हो वो मुझे सही नहीं लग रहा है। क्योंकि तुम्हारे दोस्तों ने कहा जो एक दूसरे को शादी करने के पहले ये सब कुछ करते हैं, इसलिए तुम करना चाहते हो। और एक बात, हैंडसम लड़के हमेशा पहले ही करते हैं ये सब कुछ शादी से। तो तुम ये सब कुछ बातें अगर कहोगे तो मैं कैसे तुम्हारे साथ ये सब कुछ करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे भी सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है शादी की, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। और मुझे अब थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, मैं रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। लेकिन तुमने जो किया है मैं इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट दूँगा। जॉनकुक कहते हैं, क्या पनिशमेंट देने वाले हो? जो कहानी में हम पढ़ते हैं या फिर देखते हैं, पनिशमेंट के तौर से अपने लवर के साथ लव मेकिंग करते हैं। क्या आप भी मेरे साथ वो सब कुछ करने वाले हो? कहीं आपने मन तो नहीं बना लिया? त्यांग कहते हैं, ऐसा नहीं, मैं तुम्हें पनिशमेंट तो दूंगा, लेकिन शादी के बाद तुम जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो, लेकिन इस वक्त नहीं। तो जॉनकुक कहते हैं, ठीक है, और फिर फ़ोन को रख देते हैं। त्यांग उसको कुछ बोलने वाले थे, लेकिन जॉनकुक ने फ़ोन रख दिया। तो त्यांग कहते हैं, मेरा बनी बॉय, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे तुमसे खुद को अलग रखना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, मैंने वादा किया है, मैं शादी से पहले तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करूँगा। तो मैं नहीं कर सकता, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम जब भी ये सब कुछ करते हो मेरे लिए मुश्किल पैदा कर देते हो। मुझे खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं कैसे खुद को संभालता हूँ ये सब मैं ही जानता हूँ। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है जॉनकुक। जॉनकुक यहाँ पे खुद से बोलते हैं, आप कितना मीन हो, सिर्फ खुद के बारे में ही सोच रहे हो, खुद की इमेज के बारे में सोच रहे हो। आप कितना मीन बन रहे हो, मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो। मेरी उम्र ही ऐसा है, मुझे ये सब कुछ करने का मन हो रहा है। पहली बार है मैं इतना एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। कब से मैं खुद को रोक रखा है कि चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कुछ करो, लेकिन नहीं कर रहे हो। अगर ऐसे ही चलते रहा तो मैं ही आपके साथ कुछ कर लूँगा। जॉनकुक कुछ सोच ही रहे थे। वो बोलते हैं, मैं क्या करूँ ऐसा जिससे मैं त्यांग के घर जा सकूँ और देख सकूँ कि वो खुद के साथ क्या कर रहा है, वो खुद को कैसे शांत कर रहे हैं। इस टाइम पे खुद को शांत करना बहुत मुश्किल है। मुझे उनको हेल्प करना चाहिए ताकि वो खुद को रिलैक्स कर सके। और फिर जॉनकुक जिन को कॉल करते हैं। जिन बोलते हैं, जॉनकुक कैसे हो तुम? जॉनकुक बोलते हैं, मैं तो ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? शायद आप लोग मेरे बारे में भूल ही गए हो। जिन कहते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम लोग तुम्हारे बारे में नहीं भूले हैं। तुम्हारे बारे में कैसे भूल सकते हैं? तुम त्यांग की पार्टनर हो। जॉनकुक कहते हैं, आप लोग मेरा कोई भी खबर नहीं लेते हो। मैं कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरा पढ़ाई कैसे चल रहा है, कभी आपने घर बुलाया भी नहीं है। जिन कहते हैं, तुम गुस्सा मत करो, तुम अभी आ जाओ, हम तुम्हारे साथ बहुत बात करेंगे, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाता हूँ, तुम्हें क्या पसंद है? जॉनकुक कहते, नहीं, अगर मैं अभी आ जाऊँगा तो मेरा होने वाले हस्बैंड त्यांग बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। जिन कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तुमसे गुस्सा क्यों करेगा? मैं यहाँ पे हूँ ना, तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं करेगा, तुम आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ? तुम्हें चिकन पसंद है? जॉनकुक बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद है, मुझे चिकन फ्राई बहुत अच्छा लगता है। जिन कहते हैं, तुम्हें तो हो ही गया, मैं आज ऐसे भी चिकन बनाने वाला था, तुम आ जाओ, ठीक है। और साथ में जिमिन, यूंगी और जेहोब को भी लेकर आना। तो जॉनकुक बोलते हैं, वो जेहोब ब्रदर बहुत दिन पहले ही यहाँ से चले गए थे, उनको शायद कोई काम आ गया है, इसलिए वो यहाँ से चला गया। तो जिन कहते हैं, ओह, इसका मतलब वो यहाँ पे नहीं है। तो जॉनकुक कहते हैं, नहीं। जिन मन में बोलते हैं, अच्छा हुआ कि वो चले गए, मुझे थोड़ा सा सुकून मिला।
ऐसे में मैं बहुत ज़्यादा परेशान था उसको लेकर, क्योंकि उसको देख के लग ही रहा था कि वो त्यांग को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्यों मुझे ये नहीं पता। जंगकुक बोलते हैं आप क्या सोच रहे हो, मैं नहीं आ पाऊँगा। जिन कहते हैं दोबारा से मना क्यों कर रहे हो, मैंने कहा ना आ जाओ, त्यांग गुस्सा नहीं करेगा। तो जंगकुक बोलते हैं आप श्योर हो ना कि वो गुस्सा नहीं करेगा, आप उनको संभाल लोगे। जिन कहते हैं हाँ, और जंगकुक कहते हैं लेकिन मैंने आपको कॉल किया है ये मत बताना, वरना वो गुस्सा हो जाएगा कि मैंने कॉल करके आपको कहा है कि मैं आपके घर आ रही हूँ। तो जिन कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तुम्हें यहाँ पे आने के लिए कहा है, तुमने थोड़ी कहा है कि तुम हमारे घर पे आने वाले हो। तुम इतना फिक्र मत करो, ठीक है, आ जाओ, तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो, ऐसे भी मुझे तुमसे मिलना है और जिमिन से भी मिलना था, तो उसको भी लेकर आना और यूंगी को भी, ठीक है। तो वो बोलते हैं ठीक है। और फिर जंगकुक जाके जिमिन और यूंगी को बोलते हैं चलो हमें जल्दी से तैयार होके त्यांग के घर जाना है, मेरे हस्बैंड ने हम लोग को बुलाया है। तो जिमिन कहते हैं वो कुछ देर पहले ही यहाँ से गए हैं, वो क्यों बुलाएंगे, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। जंगकुक बोलते हैं आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ कह रहा हूँ, क्या मैं झूठा लगता हूँ। यूंगी जिमिन को कहते हैं तुम उसको एक क्यों बोल रहे हो, वो झूठ क्यों बोलेगा, शायद उन्होंने बुलाया है तो हमें जाना चाहिए। लेकिन जिमिन कहते हैं लेकिन त्यांग तो हमारे घर से कुछ देर पहले गए थे, वो क्यों बुलाएंगे, मुझे जिन से बात करना है। तो जंगकुक बोलते हैं ठीक है कर लीजिए। और फिर जिमिन जिन को कॉल करते हैं और बोलते हैं क्या तुम लोगों ने हम लोग को तुम्हारे घर बुलाया है, क्योंकि जंगकुक ऐसे भी बहुत शरारत करते हैं तो मुझे लगा वो शरारत कर रहे हैं। जिन कहते हैं तुम लोग हमेशा जंगकुक के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो, वो बहुत अच्छा है, मैंने कहा है फ़ोन कर कि जंगकुक तुम हमारे घर पे आ जाओ। जिमिन यूंगी और जिहोक के साथ, उसने कहा जिहोक यहाँ पे नहीं है, तो मैंने कहा तुम तीनों ही आ जाओ। और मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाना भी शुरू कर दिया है, चिकन रोस्ट कर रहे हैं। जिमिन बोलते हैं ठीक है। जंगकुक कहते हैं देखा मैंने कह रहा था ना, लेकिन आप भी यूंगी बुरो जैसे ही बनते जा रहे हो, आज यूंगी बुरो ने मुझे सपोर्ट किया है लेकिन आपने नहीं। जिमिन कहते हैं वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि त्यांग हमारे घर से कुछ देर पहले गए हैं, यूंगी को पता नहीं है। यूंगी कहते हैं तुम मेरा तारीफ़ कर रहे हो या फिर मेरा बैंड बजा रहे हो। जंगकुक बोलते हैं दोनों ही। और फिर ये लोग साथ में तैयार होकर निकल जाते हैं त्यांग के घर के लिए। ये लोग त्यांग के घर आ गए थे। जंगकुक आते ही बोलते हैं तो मेरा हस्बैंड कहाँ है, मतलब मेरा होने वाला हस्बैंड, मैं उनके साथ बात करना चाहता हूँ, आप लोग बात कीजिए, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। तो जिन कहते हैं वो अपने कमरे में है, तुम जा सकते हो। जिमिन कहते हैं नहीं यहाँ पे रुक जाओ, वो आ जाएगा। जंगकुक कहते हैं मैं मिलकर आता हूँ ना। जिमिन को कहते हैं तुम उसको क्यों रोक रहे हो, ऐसे वो इस घर में आने वाले हैं, जाने दो उसको, जाओ तुम त्यांग के साथ जाके मिल लो। तो जंगकुक चले जाते हैं। वो सोच रहे थे कि त्यांग पता नहीं खुद के साथ क्या कर रहा है, वो जाके क्या देखने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। त्यांग अपने गाल पे हाथ देकर बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि जंगकुक इतना कैसे नॉटी हो सकते हैं कि उसने उसके साथ ये सब कुछ करने के बारे में सोचा। उसको नशे की दवाई खिला दिया है ताकि वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाए और ख़ुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाए, और त्यांग जंगकुक के साथ वो सब कुछ कर डाले, लेकिन उसने नहीं किया है। तो जंगकुक आके बोलते हैं आप इस तरह से क्यों बैठे हुए हो। तो त्यांग कहते हैं क्या तुम यहाँ पे सच में हो या फिर मैं सपना देख रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकते है। जंगकुक कहते हैं आप सपना नहीं देख रहे हो, मैं सच में आपके घर में हूँ, मैंने सोचा मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो आप बहुत ज़्यादा शांत लग रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो क्या, क्या आप कंबल के नीचे क्या कर रहे हो, आपकी दूसरी हाथ कहाँ पे है। त्यांग कहते हैं नॉटी लड़का, तुम गंदी बातें करना बंद करो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो दूसरी हाथ जंगकुक को दिखाते हैं और बोलते हैं देखा मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और एक हाथ मेरे गाल पे है, दूसरी हाथ से मैंने अपने एक हाथ को पकड़ के रखा है, तुम शायद ध्यान से देखा नहीं। तो जंगकुक बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हो ना। त्यांग कहते हैं नहीं मैं झूठ नहीं कह रहा था, तुमने आंखों से अच्छी तरह से देखना बंद कर दिया है क्या। जंगकुक कहते हैं नहीं मैंने देखा कि आपकी एक हैंड कंबल के नीचे है, मुझे देखना है कि आप कंबल के नीचे क्या कर रहे थे। जंगकुक की बात सुन के त्यांग को तो गुस्सा आ रहा था कि वो यहाँ पे भी आ गए हैं सपने में उसको तंग करने के लिए।
त्यांग बोलते हैं मैं सपने में उसको इतना ज़्यादा एक्सक्यूज़ क्यों दे रहा हूँ, मुझे उसको इतना ज़्यादा एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए। जंगकुक जाके त्यांग की एक हैंड को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं सच बताओ क्या कर रहे थे आप, यहाँ पे टिश्यू पेपर्स इतना कम क्यों है। और त्यांग कहते हैं इसका मतलब तुम मेरा सपना नहीं हो, तुम सच में यहाँ पे हो, शैतान लड़के तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जंगकुक बोलते हैं मेरा शुगर बेबी मुझे छोड़कर अपनी हैंड को यूज़ कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। मैं किस काम में आऊँगा आपके लिए, मैं हूँ ना आपको शांत करने के लिए। त्यांग बोलते अभी निकल जाओ मेरे कमरे से, वो बहुत शाउटली कहते हैं। तो बाहर से वो लोग सुन लेते हैं और बाहर से बोलते हैं क्या हुआ, तुम लोग चीख क्यों रहे हो। कमरे की बाहर से वो लोग खड़े होकर बात कर रहे थे कि क्या हुआ, हम अंदर आ जाए क्या, क्या कुछ हुआ है। तो त्यांग कहते हैं अभी जंगकुक को यहाँ से लेकर जाइए, मैं थोड़ी बाद में आ जाऊँगा, मुझे अभी रेस्ट करना है। तो जिमिन कहते हैं जंगकुक मैंने तुमसे कहा था कि बाहर इंतज़ार करो, वो आ जाएगा, तुम उसको परेशान क्यों कर रहे हो, ऐसे भी तुमने उसको घर में बहुत परेशान किया था। जिन कहते हैं क्या, कैसे। तो जिमिन कहते हैं त्यांग हमारे घर पे उसको कॉलेज छोड़ने के लिए गए थे, उसके बाद कॉलेज से वापस भी लेकर आए थे, मैंने कहा लंच करने के लिए, तो वे त्यांग हमारे साथ लंच कर ही रहे थे कि जंगकुक ने उसके ऊपर जूस गिरा दिया है। फिर मैंने कहा था कि कपड़े चेंज करने के लिए, लेकिन त्यांग ऐसे ही वापस आ गए हैं। और फिर जिन कहते हैं अब मैं समझ गया। जिमिन कहते हैं क्या मतलब। तो जिन कहते हैं कुछ नहीं, वो जंगकुक को बचाने के लिए कहते हैं उसको डांटो मत, तुम त्यांग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, वो जो चाहते हैं उसको दे क्यों नहीं देते हो। तो त्यांग कहते हैं क्या क्या वो चाहते हैं, आप क्या बोल रहे हो। तो जिन उसको एक आँख मारकर बोलते हैं तुम समझे नहीं, वो अगर चाहते हैं तो तुम क्यों रोक रहे हो। तो फिर त्यांग कहते हैं आप सब लोग यहाँ से जा सकते हो, मैं बाद में आ जाऊँगा, मैं थोड़ी देर यहाँ पे ऐसे ही रहना चाहता हूँ, और जंगकुक को साथ में लेकर जाइए। जिमिन जंगकुक की हैंड पकड़ते हैं और उसको साथ लेकर जाते हैं। जंगकुक कहते हैं छोड़िए मेरी हैंड को, मुझे अपनी शुगर बेबी के साथ थोड़ा सा बात करनी है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। जिन कहते हैं छोड़ दो उसे, बात करने दो, लेकिन त्यांग कहते हैं नहीं जिमिन प्लीज़ आप उसको लेकर जाओ। और फिर जिमिन और यूंगी दोनों ही जंगकुक को पकड़कर यहाँ से लेकर जाते हैं। त्यांग थोड़ी देर बाद फ्रेश हो जाते हैं और बाहर निकलते हैं और बोलते हैं आप क्या बात करनी है यहाँ पे करो सबके सामने। जंगकुक बोलते हैं नहीं अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपने जो करना था वो कर दिया है, अब क्या फ़ायदा। त्यांग कहते हैं जंगकुक तुम ज़्यादा बोल रहे हो। तो जिन कहते हैं तुम दोनों लड़ो मत, चलो साथ में डिनर करते हैं। तो फिर सब लोग साथ में डिनर करते हैं, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे जिन उन लोगों को इस घर पे रुकने के लिए कहते हैं। तो जिमिन बोलते हैं नहीं हम घर चले जाते हैं, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जंगकुक त्यांग को बहुत परेशान करेगा। त्यांग कहते हैं आप सही बोल रहे हो, उसको जाके घर रेस्ट करना चाहिए, सुबह उसको कॉलेज भी जाना है, यहाँ पे रहेगा तो उसको कॉलेज जाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो अच्छी तरह से सोएगा नहीं और सुबह को उठ नहीं पाएगा। तो फिर जिमिन कहते हैं तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, जंगकुक चलो। जंगकुक बोलते हैं मुझे यहाँ पे रुकना है। जिन कहते हैं वो अगर रुकना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे छोड़ दो ना जिमिन, मैं उसको सुबह घर भेज दूँगा। लेकिन जिमिन कहते हैं नहीं उसके लिए तो यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं, और उसको अगर यहाँ पे छोड़ के चला जाऊँगा तो मैं सारी रात सो नहीं पाऊँगा। यूंगी बोलते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेरे साले साहब ने क्या क्या है ऐसा जो तुम इस तरह से बोल रहे हो। जिमिन कहते हैं तुम कब से उसका साइड लेने लग गए हो। हाँ तो यूंगी कहते हैं ऐसे भी वो कुछ दिन बाद यहाँ पे रहने वाले हैं, इसलिए मैं उसको मिस करने लगा हुआ अभी से ही। त्यांग मुस्कुरा के बोलते हैं अगर इतना मिस कर रहे हो तो अपने साथ लेकर जाओ और जितना चाहे उसके साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन हाँ उसको टच मत करना। यूंगी कहते हैं क्या मतलब। त्यांग कहते हैं मैं जानता हूँ आप उसके ब्रदर इन लॉ हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं कि जंगकुक को कोई भी टच करे। तो जंगकुक ये बात सुन के खुश हो जाते हैं, लेकिन बोलते हैं तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। लेकिन त्यांग कहते हैं नहीं, मुस्कुरा के बोलते हैं
तुमने जो किया है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकते हैं। तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो। और फिर सब लोग हंसने लगते हैं। सब लोग को पता चल गया है आखिर में कि जंगकुक ने कुछ तो किया है, लेकिन क्या एक कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया है अभी तक। तो अब सब घर चले जाते हैं। इन दोनों की शादी बहुत जल्द होने वाले थे, लेकिन उससे पहले जंगकुक की एग्ज़ाम है। उसको एग्ज़ाम अच्छी तरह से देना है। और त्यांग ने कहा था अच्छे से गेट पॉइंट लाना, वरना मैं तुमसे शादी तो करूँगा लेकिन वो सब कुछ नहीं करूँगा। तो जंगकुक को अब बहुत अच्छे से स्टडी करना है। त्यांग उसको कॉल कर कर बार बार उसको याद दिलाते रहते हैं कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ तो रहे हो ना। जंगकुक बोलते हैं हाँ, लेकिन अगर मुझे आप इतनी बार कॉल करोगे तो मैं कैसे पढ़ पाऊँगा। त्यांग कहते हैं वो मुझे तुम्हारा फ़िक्र हो रहा था। जंगकुक कहते हैं अगर मेरी इतना फ़िक्र है तो मेरे एग्ज़ाम शुरू होने से पहले मेरे साथ उस दिन वो सब कुछ क्यों नहीं किया। आप मेरा फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं करते हो। त्यांग कहते हैं मैं बनी बॉय, वो तो तुम्हें शादी के बाद ही पता चल जाएगा। तुम्हारी एग्ज़ाम टाइम है, मैं चाहता हूँ तुम बहुत ही हेल्दी रहो और अच्छे से अपने एग्ज़ाम दो, क्योंकि मैं शादी के बाद तुम्हारे साथ जो करने वाला हूँ उसके बाद तुम तो अच्छी तरह से चल भी नहीं पाओगे। जंगकुक खुश हो जाते हैं और बोलते हैं सच में। लेकिन त्यांग थोड़ी देर में ही उसकी खुशी को गायब करके बोलते हैं एग्ज़ाम अच्छी तरह से दोगे, अगर गेट पॉइंट अच्छा होगा तो ही, वरना नहीं। तुम्हें पहले ही कहा था, याद है ना। जंगकुक अपने सर में हाथ डालकर बैठ जाते हैं। क्या? और फिर बोलते ठीक है रखता हूँ, मुझे इसके लिए प्रिपेयर होना है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है, मुझे स्टडी करनी है अभी। तो त्यांग कहते हैं ऑल द बेस्ट। और फिर जंगकुक हार्ड वर्क करना शुरू करते हैं, बहुत अच्छे से स्टडी करते रहते हैं और एवरी डे एग्ज़ाम पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। और त्यांग उसको कॉल कर कर पूछते हैं तुम अच्छे से पढ़ रहे हो ना। और हाँ, त्यांग जंगकुक को कॉलेज लेकर जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और उसको एग्ज़ाम ख़त्म होने तक त्यांग उस कॉलेज के सामने ही इंतज़ार करते हैं। और जंगकुक एग्ज़ाम शुरू होने से पहले जब बुक्स को रीड करते हैं, उन सारी बुक्स को त्यांग के हाथ पे थमा देते हैं और एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, बाहर आते हैं और त्यांग को गले लगा लेते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। जंगकुक की सारी एग्ज़ाम बहुत अच्छे जा रहे थे, क्योंकि त्यांग उसके साथ है। उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे थे, उसको बहुत सपोर्ट कर रहे थे। और अगर जंगकुक को कुछ समझ में नहीं आता है तो त्यांग उसको अच्छी तरह से समझाते हैं, ताकि जंगकुक अच्छे से एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कर सके। तो ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। जंगकुक की एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है, अब रिज़ल्ट की बारी है। वो तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो अच्छा लगा तो नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना और लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।